नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलवर से बड़ी खबर है, कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में हमला किया, मां और बाप को कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल चुकी है। हारदेड़ा गांव में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। इस वारदात के बाद हत्यारा फरार है और खून से सने दंपत्ति का शव कमरे में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। लक्ष्मणगढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे और पड़ोसियों से इस मामले की जानकारी जुटाई। आरोपी बेटे की तलाश शुरू हो चुकी है। हरिया जाटव है और उसकी घरवाली शांति है। दोनों अपने अपने कमरों में मृत पड़े हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अपने अपने कमरों में अपनी अपनी चारपाइयों पर मृत अवस्था में मिले हैं। दोनों के सिरों में चोटें हैं। मौके पर एफएसएल की टीम बुलाई है। एफएसएल ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और दोनों मृतकों का पुत्र है मोहरपाल। उसने एफआईआर दी है कि मेरा भाई ओम प्रकाश शराबी किस्म का व्यक्ति था और आए दिन माँ बाप से झगड़ा करता था। दोनों की बॉडियों को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल है बड़ौदा में, मैं वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और तफ्तीश करेंगे। उसकी तलाश के लिए 8 टीमें रवाना कर रखी हैं और ढूंढने के लिए मिलते ही अनुसंधान करेंगे। ये 11 या 12 बजे के बीच में कुछ पता चला, जैसे कि 8 पड़ोसी थे वहाँ पे बाहर गेट वोट बंद था, तो किसी बच्चे किसी कारणवश से अंदर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ब्लड वगैरह पड़ा हुआ है। तो जैसे वो बच्ची देखी तो वो भयभीत हो गई इन चीज़ों को देख के। तो जैसे उसने बाहर आके बताई ये घटना, तो फिर बाकी लोगों को पता चला ऐसी घटना हुई हमारे गाँव में। और ये घटना जो हुई है ये तो बहुत गलत ही है, बाकी दर्दनाक घटना है। तो इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस शुरू कर चुकी है। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है। मां और बाप को कुल्हाड़ी से वारकर बेटे ने मौत के घाट उतारा है। हत्याकांड के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल है और कलयुगी बेटे की ये खौफनाक करतूत, जिसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस की टीम पहुंची है मौके पर और लगातार इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पड़ोसियों से जानकारी ली गई और अब आरोपी की तलाश जारी है। वारदात के बाद से ही हत्यारा बेटा फरार है। आदरहेड़ा गांव में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है। आदिल अहमद की निशानदेही पर इसे बरामद किया गया है। छापे में AK-47 राइफल भी बरामद हुआ है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। एक दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील ने ये सारा सामान स्टोर कर रखा हुआ था। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं। फरीदाबाद से 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद किया है। आदिल अहमद की निशानदेही पर ये बरामद हुआ है। बता दें कि इस छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल भी बरामद किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया गया है। एक दूसरे डॉक्टर मुजाहिल शकील से ये सारा सामान स्टोर कर रखा गया था और भारी मात्रा में गोला बारूद को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। छापेमारी के दौरान AK-47 राइफल भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच पड़ताल अब की जा रही है। आदिल अहमद की निशानदेही पर बरामद हुआ है AK-47 और इसके अलावा 300 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद से बरामद किया गया है। सामान स्टोर कर रखा गया था फरीदाबाद से, जिसे बरामद कर लिया गया है। जिसको सबसे पहले पकड़ा गया था, अभी 2 दिन पहले ही पकड़ा गया है और ये अनंतनाग का रहने वाला है। इसकी निशानदेही पर सबसे पहले अनंतनाग के एक सरकारी अस्पताल से उसके लॉकर के अंदर से एक AK-47 बरामद हुई थी। उसके बाद जब उससे फर्दर पूछताछ हुई तो फिर पुलिस को जानकारी मिली कि फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक स्टोर करके रखा गया है। इसके बाद पुलिस जो J&K पुलिस है
वो फरीदाबाद पहुंची और फरीदाबाद में एक लोकेशन पर एक कमरा था। उस कमरे के अंदर से जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से, कमरे के अंदर से करीब 300 किलो आरडीएक्स मिला है। इसके अलावा AK-47 राइफल बरामद हुई है, 84 कारतूस बरामद हुए हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। ये जो कमरा था ये डॉक्टर मुजाहिल शकील ने लिया हुआ था और उसने ही ये सामान स्टोर किया हुआ था। पुलिस डॉक्टर मुजाहिल शकील को भी अपने साथ में लेकर आई थी और उस कमरे के अंदर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो J&K पुलिस ने ये सारा जो रिकवरी है वो कर ली है और ये पूरा जो ऑपरेशन है वो हरियाणा मिलकर किया गया था। पुलिस ने जो J&K पुलिस है उसने 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए हैं। डॉक्टर जो अनंतनाग से पकड़ा गया था और दूसरा डॉक्टर मुजाहिद शकील जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशानदेही पर ये पूरा जो रिकवरी है वो हुई है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि ये दोनों डॉक्टरों के अलावा एक और डॉक्टर इस पूरे टेरर सिंडिकेट में शामिल है और वो अभी भागा हुआ है, उसकी तलाश की जा रही है। तो डॉक्टरों का ये पूरा टेरर नेटवर्क था जिसको J&K पुलिस जिसका भंडाफोड़ किया है और J&K पुलिस के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये लोग एक आउटपुट है ये जुड़े हुए थे और लगातार उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से विस्फोटक बरामद हुआ है उससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके इरादे क्या थे, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में आर्डीएक्स का बरामद होना ये साफ तौर पर ये दिखाता है कि इनके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और अगर ये विस्फोट होता इतनी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स तो कितने बड़े इलाके में तबाही हो सकती थी। लेकिन J&K पुलिस ने समय रहते इस पूरे टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। 2 डॉक्टर पकड़े गए हैं और एक और डॉक्टर है जिसकी अभी तलाश की जा रही है। डॉक्टर मुजाहिल शकील ने ये सारा सामान स्टॉक कर रखा था जिसे फरीदाबाद से बरामद किया गया है, जिसमें 300 किलो आरडीएक्स